हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। स्टडी 99 चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग आज एक नई क्लास के साथ मिलते हैं, एक नई क्लास के साथ जुड़ते हैं। देखिए, ये जो चेहरा बना हुआ है दोस्तों, ये किसका है दोस्तों? हमको लगता है सब लोग पहचानते होंगे। ये एलन मस्क जी हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में ट्विटर का अधिग्रहण किया है। और ये चेहरा एलन मस्क का है। ये जो लाइन लिखी हुई है, ये लाइन आप लोग देखिए, जिंदगी में किसी भी चीज़ के साथ समझौता कर लेना, जिंदगी में किसी भी चीज़ के साथ समझौता कर लेना, लेकिन अपने सपनों के साथ समझौता कभी मत करना, क्योंकि आपका सपना ही है जो आपका अपना है। बाकी सब तो पराये होते हैं। सपने ही आप जो पालेंगे, सपने जो आप देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, तो कभी भी अपने सपने के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। दुनिया में जो भी लोग इस दुनिया में जो भी लोग बड़े हुए हैं, जो भी लोग बड़े आदमी बने हैं, क्या वो लोग को पता था कि हम बड़े आदमी बन जाएंगे? नहीं। लेकिन उन्होंने एक क्या देखा था? सपना देखा था कि हाँ, हमें कुछ करना है। पिछले लगभग 8 से 10 सालों से लगातार रिलायंस के मुकेश अंबानी जी टॉप 1 की पोजीशन लेते हुए आ रहे हैं। लेकिन क्या कोई सोच पाया कि कोई इन्हें पिछाड़ सकता है, इन्हें पीछे कर सकता है? लेकिन कहते हैं ना कि हर बाप का एक बाप होता है दोस्तों। क्या होता है? हर बाप का एक बाप होता है। और हालांकि और फिर आपने देखा कि अडानी जी ने इन्हें पीछे किया। रिलायंस के जो मुकेश अंबानी जी हैं, इनको टॉप 1 की पोजीशन से पीछे किया। तो सपने अगर आप देखेंगे, सपने अगर आप देख रहे हैं तो पूरे होंगे। लेकिन हाँ, सपने सिर्फ देखने ही नहीं होते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए कार्य भी करना चाहिए। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले हम भगवान भोलेनाथ के चरणों में वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु भोलेनाथ का हम चरणवत कमलवत दंडवत प्रणाम करते हैं और प्रभु भगवान से आशा करते हैं कि हमारे साथ साथ सभी को खुशहाल रखें, सभी के सपने पूरे करें। ठीक दोस्तों, तो चलिए चलते हैं, हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? मैं अपने अक्सर क्लास में बोलता हूँ कि जो दिवस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर वो सवाल जो है, क्वेश्चन जो है, पूछे जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो कहा है कि राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को। 11 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस मनाया जाता है, तस्करी जागरूकता दिवस। ठीक दोस्तों, इस दिवस का जो उद्देश्य रखा गया दोस्तों, वो मानव तस्करी पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, अनजान साक्षी इनमें से किसकी आत्मकथा है? जिस तरीके से जो दिवस से होते हैं, जो डे पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, उसी तरीके से किसी न किसी किताब को क्वेश्चन में दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसके ऑथर कौन है, इसके लेखक कौन है, या फिर बोल देता है कि इस लेखक की हाल ही में कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई है। ठीक दोस्तों, तो पुस्तक से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो क्वेश्चन देखे, अनजान साक्षी किसकी आत्मकथा है दोस्तों? तो किसकी है? के अब्दुल गफ्फार खान की। ठीक दोस्तों, प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा अनजान साक्षी का विमोचन क्रिकेटर MS धोनी ने जनवरी 2023 में किया था। ये भी पूछता है कि आखिर उस किताब का विमोचन किसने किया था। ठीक दोस्तों, तो याद रखिएगा, ये जो अनजान साक्षी पुस्तक है, ये के अब्दुल गफ्फार की बायोग्राफी है। ठीक दोस्तों, और जिसका विमोचन जो है 2023 में MS धोनी जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में नए अत्यधिक संक्रमणीय कोविड ओमिक्रॉन, अभी कोरोना का दहशत गया नहीं और कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले मामले का पता चला है, तो कहाँ मिला है दोस्तों? वो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक दोस्तों, जनवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका में नए अत्यधिक संक्रमणीय कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले का पता चला। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया, प्रशासनिक राजधानी केप टाउन, विधायी राजधानी
ब्लूमफोंटेन न्यायिक राजधानी, और इसकी जो मुद्रा है वो दक्षिण अफ्रीकी रैंड है। चौथा जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपका चौथा क्वेश्चन है, नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो ए सी चरानिया को। एक भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस उद्योग विशेषज्ञ ए सी चरानिया को नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है 8 जनवरी, ठीक दोस्तों, 8 जनवरी 2023 को एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है दोस्तों, ठीक है ना। एडिलेड के अंतर्राष्ट्रीय एकल पुरुष खिताब जीता। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ राजनयिकों के प्रशिक्षण के सहयोग को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया दोस्तों? तो पनामा है आंसर। भारत और पनामा ने राजनयिकों को प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, 5 जनवरी 2023 को किलाऊ ज्वालामुखी फिर से फट गया। किलाऊ कहाँ है दोस्तों? तो ये हवाई देश में स्थित है। ज्वालामुखी के क्रेटर में 5 जनवरी 2022 की दोपहर को विस्फोट शुरू हुआ। यह आखिरी बार सितंबर 2021 में फटा था। कब? सितंबर 2021 में, और उसके बाद से अभी दिसंबर 2022 में रुकने तक यह 16 महीनों तक सक्रिय रहा है। लगातार 16 महीनों तक ये ज्वालामुखी क्या था दोस्तों? सक्रिय था। अगला है, रोलर कोस्टर एंड अफेयर विद बैंकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अभी भी हमने के अब्दुल गफ्फार खान की पुस्तक के बारे में बात किया था, आत्मकथा के बारे में। अभी दूसरी पुस्तक है रोलर कोस्टर एंड अफेयर विद बैंकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो तमाल बंदोपाध्याय हैं। पुस्तक पत्रकार तमाल बंदोपाध्याय द्वारा लिखी गई है। पुस्तक भारत के वाणिज्यिक और केंद्रीय बैंकरों के जीवन का वर्णन करती है। वह एक पुरस्कार विजेता लेखक और साप्ताहिक कॉलम बैंकर्स ट्रस्ट के कॉलमिस्ट हैं, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू की दोस्तों? तो ब्रिटेन के साथ है। यह योजना 18 से 30 वर्ष की आयु के 3000 डिग्री धारक नागरिकों को 2 साल की अवधि के लिए एक दूसरे के देशों में रहने और काम करने की अनुमति देती है। अर्थात जो 18 से 30 वर्ष के लोग हैं, 3000 डिग्री धारक 3000 लोगों को ये 2 साल की अवधि के लिए एक दूसरे के देश में रहकर काम करने की अनुमति देती है, ठीक दोस्तों। कौन सी स्कीम? यंग प्रोफेशनल्स स्कीम। विश्व हिंदू दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। वह पहली बार कब मनाया गया दोस्तों? तो कब मनाया गया था? 2006 में, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने के एक बयान के अनुसार उड़ीसा में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र किस वर्ष तक तैयार होगा दोस्तों? 2024 तक। कौन इसकी घोषणा किया है? तो मनसुख मंडाविया, जो क्या है रसायन और उर्वरक मंत्री हैं, ठीक दोस्तों, जो 2024 तक बनकर तैयार होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने जनवरी 2023 में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर कैरोसिन ऑयल लॉन्च करने की घोषणा की? तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL ने जनवरी 2023 में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर कैरोसिन ऑयल लॉन्च करने की घोषणा की, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसने जनवरी 2023 में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक, तो ये इसको मैंने अभी बता ही दिया आपको, ठीक दोस्तों। ये डबल हो गया क्वेश्चन। ये इसमें जो 14वां क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस के 70वें संस्करण की थीम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। चौदहवां जो क्वेश्चन दोस्तों आप देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस के 70वें संस्करण की थीम क्या है दोस्तों? डायस्पोरा। इसकी जो थीम है ये है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। 8 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का 70वां संस्करण शुरू हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो 70वां भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया, ये कहाँ पर मनाया गया? तो कहाँ पर मनाया गया? मध्य प्रदेश के इंदौर में। इसकी थीम क्या है? ये दूसरा है। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जनवरी को मनाया जाता है। 2-3 क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक दोस्तों, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी नई पुस्तक रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम का विमोचन किया दोस्तों? तो संजू सान्याल ने किया है। पुस्तकों पर विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पुस्तक हुआ, दिवस हुआ या थीम हुआ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो भारतीय अर्थशास्त्री और लोकप्रिय इतिहासकार संजीव सान्याल ने जनवरी 2023 में अपनी नई पुस्तक रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम का विमोचन किया है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 23 और 24 जनवरी 2023 को एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य हाउ उत्सव आदि सौर पर्व पराक्रम का किस शहर में आयोजित किया जाएगा दोस्तों? तो नई दिल्ली में। ठीक दोस्तों, यह जो कार्यक्रम है यह गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के हिस्से के रूप में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। ठीक दोस्तों, इसको ठीक दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय किस देश में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात कर रहा है दोस्तों? सूडान। आजकल भारत में महिलाएं बहुत आगे तक जा रही हैं। कोई पायलट प्लेन उड़ा रहा है, कोई आर्मी में गए हैं, कोई नेवी में गई हैं। तो आजकल भारत में महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। अभी हाल ही फिलहाल में आप देखे होंगे कि द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त की गई हैं या बनाई गई हैं। ठीक दोस्तों, तो इसका जो आंसर है, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सबसे अधिक सैन्य योगदान करने वाले देशों में से एक भारत सूडान के अबेई में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात कर रहा है। यह 2007 के बाद से संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला ब्लू हेलमेट की देश की सबसे बड़ी एकल यूनिट होगी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, कौन सा शहर 9-11 जनवरी 2009 से 11 जनवरी 2023 के बीच G20 ग्रुप 20 के ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है? तो कोलकाता, अर्थात 9 से 11 जनवरी 2023 के बीच जो G20 शिखर सम्मेलन की वार्ता होनी है या फिर जो बैठक होनी है वो भारत, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है। तो भारत का कौन सा शहर कर रहा है दोस्तों? तो वो कोलकाता है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल कब मनाया जाता है दोस्तों? 6 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक दोस्तों, दुनिया भर में अनुमानित 153 मिलियन अनाथ हैं, जिनमें से कई युद्ध अनाथ हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2022 में भारत का बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रहा? तो 8.30%। ठीक दोस्तों, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर 8.30% पहुंच गई, जो 16 महीनों में सबसे ऊंचा स्तर है। यह नवंबर में दर्ज 8.00% की वृद्धि को दर्शाता है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया? तो कोलकाता में। कोलकाता G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी कर रहा है। आप लोग याद रखिए, G20 देशों की जो बैठक होने वाली है भारत में, उसकी मेजबानी भी कौन कर रहा है दोस्तों? तो कोलकाता कर रहा है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 4 जनवरी को। विश्व ब्रेल दिवस हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। काफ़ी बार पूछा गया है। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की। सरकार उन परिवारों को मुफ्त में प्लाट उपलब्ध कराएगी जिनके पास अपना घर नहीं है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने 3 जनवरी 2023 को राज्य में राजस्व पटवारी पुलिस प्रणाली को समाप्त कर दिया? तो कौन सा राज्य है दोस्तों वो जिसने राजस्व पटवारी पुलिस प्रणाली को समाप्त किया है? तो उत्तराखंड। सरकार ने 3 जनवरी 2023 को राज्य में राजस्व पटवारी जो पुलिस होती है उसको समाप्त कर दिया है। सभी 1800 राजस्व ग्राम अब नियमित पुलिस व्यवस्था के अधीन होंगे। ठीक दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है आपका,
26 रक्षा सॉरी क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों, ये 26 है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया? कौन सा पुल है दोस्तों ये? तो ये जिस पुल का नाम है सियोम पुल। कौन सा पुल? सियोम पुल का उद्घाटन किया। तो कौन सा देश से, कौन सा राज्य है दोस्तों? वो अरुणाचल प्रदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जा गया था। ठीक दोस्तों, ये किया जा रहा है। कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया? तो चीन है दोस्तों। चीन हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया। जर्मनी पहला ऐसा देश था ऐसा करने वाला जिसने सितंबर 2022 में ही हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध अभ्यास में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी दोस्तों? तो शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में परिचालन के लिए तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। तैनाती से पहले चौहान ने भारतीय सेना के अन्य अधिकारियों के साथ सियाचिन बैटल स्कूल में 1 महीने का कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द बीरोवेर क्या है? जो समाचारों में शब्द आते हैं ये भी पूछे जाते हैं। ठीक दोस्तों, ध्यान रखना। बीरोबोर क्या है? तो ऐसे जीव जो वायरस खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बीरोबोर कहते हैं। ठीक दोस्तों, क्या कहते हैं दोस्तों? बीरोबोर कहते हैं। पहले ज्ञात बीरोवेर की खोज हुई। बीरोबोर एक ऐसा जीव है जो वायरस खाता है। यह सफलता जॉन डेलांग और उनकी टीम ने हासिल की है। ठीक दोस्तों, 30 नंबर पर जो क्वेश्चन है हमारा वो है आपका, कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम क्या होगा? कह रहा है कि कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश होगा। थीम देखिए आप लोगों ने, ये जो है थीम देश है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा आपका स्पेन। स्पेन 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश बनने जा रहा है। इस पुस्तक मेले का आयोजन पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स गिल्ड द्वारा किया जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी 31 जनवरी 2023 को वाराणसी उत्तर प्रदेश से किस शहर के लिए दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास का शुभारंभ करेंगे दोस्तों? तो डिब्रूगढ़ है। प्रधानमंत्री मोदी 30 जनवरी 2023 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में के डिब्रूगढ़ असम तक दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास लॉन्च करेंगे। तो अगर पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा दोस्तों? तो गंगा विलास है। ठीक दोस्तों, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मोपा के नामकरण के लिए कार्योत्तर स्वीकृति दी दोस्तों? तो गोवा है आपका वो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को गोवा में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा के नामकरण के लिए कार्योत्तर को स्वीकृति दे दी है। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्व रक्षा मंत्री और 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि का प्रतीक है। ठीक दोस्तों, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन थे दोस्तों? 32 क्वेश्चन थे। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम लोग एक नई क्लास के साथ नेक्स्ट डे। ओके दोस्तों।